अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रजा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बा आवाज़ बुलंद हदिये गुलामी दुरूद सलाम के अंदाज में पेश कर लें। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू दमे वापसी तक हक कहने, हक सुनने और अपने हक वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक नसीब फरमा। साथ ही बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मेरे करीम 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में जो भी गुनाहों के, बुराइयों के काम होते हैं, उन तमाम तर गुनाहों बुराइयों के कामों से कुल उम्मते मुस्लिमा की हिफाजत फरमा और हर बुराई और गुनाह के अड्डे पर जाने से कौमे मुस्लिम के नौजवान बच्चे बच्चियों को बचने की तौफीक अता फरमा। जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पुराना भूल गए, जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पुराना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। और छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खुद ही अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं आपके दर पे आए हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए हैं आपके दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बज़्मे गौसिया कमेटी कुर्ला कुरैश नगर के ज़ेरे एहतमाम हर साल 30 दिसंबर को आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख कुर्ला के साथ मिलकर इस महफिल पाक को कई सालों से
सजाया जा रहा है। कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से पिछले साल ये महफिल न हो सकी। अल्लाह ने अपने फजलो करम से आज हमें और आपको फिर 30 दिसंबर को इस महफिल पाक में आने की तौफीक अता फरमाई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, 30 दिसंबर को इस महफिल पाक को सजाने की असल वजह ये होती है कि 31 दिसंबर की रात जितने भी गुनाह और खुराफात होते हैं उससे अपनी कौम के नौजवानों को आगाह किया जाए और उन गुनाहों और हराम और नाजायज कामों से कौम मुस्लिम के नौजवान बच्चे बच्चियों को बचाने की कोशिश की जाए। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि मेरा करीम बज़्मे गौसिया कमेटी के तमाम अराकीन को, तमाम नौजवानों को, मेंबरान को और बिलखुसूस हमारे मोहसिन करम फरमा आली जनाब असलम पटेल साहब को दोनों जहां में इसका बेहतर अजर अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से फरमाया कि मेरे सहाबियों, जब कभी तुम्हारा जन्नत के बागों से गुजर हुआ करे तो कुछ जन्नत के मेवे भी तुम चर लिया करो, खा लिया करो। अब सहाबा इकराम ने जब ये सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमने मक्के में देखा तो खजूरों के बाग पाए, हमने मदीने में देखा तो खजूरों के बाग पाए, हमें जन्नत के बाग तो न मक्के में मिले न मदीने में मिले। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर जमीन पर जन्नत के बाग कहां मिलेंगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर जो जिक्र इलाही की महफिलें होती हैं वही जन्नत का बाग हुआ करती हैं। जमीन पर जो अल्लाह के जिक्र की महफिलें हैं, मेरे आका फरमाते हैं वही गोया जन्नत का बाग। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस कुर्ला कुरैश नगर की सरजमीन पर जो मुस्लिम पॉकेट एरिया है, अगर साल भर का जायजा ले तो पता चलेगा कि यहाँ खुराफात की महफिलें ज्यादा सजती हैं, यहाँ बुराइयों की महफिलें ज्यादा सजती हैं, यहाँ अल्लाह रसूल की नाफरमानियों की महफिलें ज्यादा सजती हैं। ये तो कभी कभी कुछ नेक लोग हैं जिन्हें अल्लाह जन्नत का बाग सजाने की तौफीक अता फरमा देता है। और जब जन्नत के बाग मिले तो क्या करना चाहिए? भागना नहीं चाहिए, बल्कि जन्नत के बाग में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब सहाबा इकराम को जब जन्नत के बाग का पता चल गया तो अर्ज करते हैं आका, जन्नत के बाग में बैठकर मेवे खाना वो कैसा है? हमारे यहाँ आजकल महफिलों में नियाज बटती है, कहीं पर नान कटाई, कहीं पर खजूरें, कहीं पर लड्डू और मुख्तलिफ चीजें, कहीं पर लंगर और डेक का भी एहतमाम होता है। लेकिन सहाबा इकराम के जमाने में इस तरह नियाजें नहीं बटा करती थी। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि आका जन्नत के बाग में बैठकर कौन सा मेवा खाना? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बाग में यानी जिक्र इलाही की महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह कहना, माशा अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये गोया जन्नत के बाग में बैठकर जन्नत का मेवा खाने की तरह है। अब यहाँ जितने हजरात आए हैं सारे के सारे खाना खाकर तो नहीं आए होंगे ना? अभी गुंजाइश होगी ना जन्नत का मेवा खाने की कि बिल्कुल पेट भर चुका है ना? गुंजाइश भी है और मौका भी है, तो यहाँ बैठे बैठे जन्नत का मेवा खाते रहे इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुझे फजीलत ना बतानी पड़े, मुझे ऐलान या दरख्वास्त ना करना पड़े, जब भी कोई बात समझ में आ जाए, अच्छी लगे तो फौरन सुभान अल्लाह कह के जन्नत का मेवा खाते रहें और सुभान अल्लाह कह के अपने नाम का जन्नत में एक दरख्त लगवाते रहे।
अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दो बातें और अर्ज करूंगा इसी ज़िम्न। मेरे नबी ने जिक्र की महफिल को जन्नत का बाग कहा, तो जब मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले चंद गुलाम, अगरचे गुनाहगार सियाकार, कुरैश नगर की गली में हुसैनी गार्डन के सामने आकर बैठ जाएं और अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें, तो नबी फरमाते हैं अब जहां जिक्र शुरू हो गया वो जगह जन्नत का बाग बन गई। अब वो चाहे चौक पर हो, चौराहे पर हो, गली में हो, मदरसे में हो, चाहे जहां भी हो, जिक्र इलाही की महफिल जहां सजेगी वो जन्नत का बाग है। और आप मुझे बताएं, जन्नत के बाग में रहमत उतरती है कि लानत उतरती है? जहां जन्नत का बाग होगा वहां तो जाहिर है रहमत ही उतरेगी। और जन्नत के बाग में गुनाहों का काम नहीं होता, जन्नत के बाग में तो नेकियां ही नेकियां होती हैं, सवाब ही सवाब होता है, इनाम ही इनाम होता है। तो जब गली चौक चौराहों पर बैठकर हम जिक्र इलाही के जरिए उसे जन्नत का बाग बना सकते हैं, तो मालूम हुआ अपने घर में भी अगर अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह हमारे घर को भी जन्नत का बाग बना देगा। और जब घर जन्नत का बाग बनेगा तो घर में भी अल्लाह की रहमत उतरेगी, अल्लाह की बरकत उतरेगी। अब मेरे प्यारे आका के पैरवानों, एक और बात इसी ज़िम्न में मैंने दो कहा ना, दूसरी बात आपने ये सुना होगा कि कल कयामत के दिन जब जन्नती जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तो ये तो मुमकिन है कि हुजूर की शफाअत के सदक़े किसी जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि जन्नत में जाने के बाद किसी जन्नती को जन्नत से निकाल कर जहन्नम में डाला जाए। ये होगा? भला बताओ। जहन्नमी को राई के दाने के बराबर ईमान था सीने में, हुजूर की शफाअत के सदक़े जहन्नम से निकाला गया, नहरे हयात में गोता लगाया गया, फिर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो जहन्नमी तो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, लेकिन जन्नती जो एक बार जन्नत में चला गया अब उसे जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहाँ एक बात मालूम हुई, जब कयामत के दिन जन्नती के जन्नत में जाने के बाद अब उसे कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। मेरे करीम ने हमें और आपको जीते जी जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया है। अरे जीते जी जब जन्नत के बाग में आ गए तो क्या मरने के बाद जन्नत से निकाला जाएगा? जिसे रब ने जीते जी जन्नत के बाग में बिठा दिया, यकीनन मरने के बाद भी मेरा करीम उसे जन्नत ही अता फरमाएगा। तो ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, जब भी मौका मिले आया करें, ऐसी महफिलों में बैठा करें कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहां भी बहुत से लोगों को ठंड लग रही होगी और कुछ लोग ठंड के बहाने महफिल से गायब हो जाते हैं, उज्र पेश कर देते हैं। अभी परसों की बात है, मैं परसों यूपी में था और आप जानते हैं यूपी की ठंड यहाँ के मुकाबले कितनी ज्यादा सख्त होती है। वहां ठंड इसके मुकाबले कई गुना ज्यादा था, लेकिन फिर भी वहां सामने बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, खवातीन के लिए भी एहतमाम किया गया था। इतनी सर्दी में वो आकर बैठे हुए थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, किसी ने जैकेट पहन रखा था, किसी ने कान में मफलर लपेट रखा था, कोई तो घर से कंबल ले आया था, लेकिन आकर बैठे थे अल्लाह के जिक्र की महफिल में। और क्यों बैठे थे? वो कह रहे थे ठंडी तो 3 महीने रहने वाली है, मौलाना आप तो आज ही आने वाली। अगर ठंडी की वजह से हम नहीं आए तो कल आपको कहां सुनेंगे? परसों ठंडी तो चली जाएगी, आप पता नहीं कब आएंगे। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वहां उस सर्दी के मौसम में भी वो आए, उनका ज़ौक़ देखें, उनका शौक देखें, उनकी मोहब्बत देखें। तो हमें और आपको भी जब भी मौका मिले ऐसी दीनी महफिलों में आना चाहिए कि इंशाअल्लाह
और ये खुसूसी महफिल है 31st नाइट के खुराफात से कौम मुस्लिम को अलर्ट करने के लिए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप अच्छी तरह जानते हैं 31 दिसंबर की रात दुनिया में कौन कौन से खुराफात हुआ करते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो भी जानता है, जो बेपढ़ा लिखा है वो भी जानता है। हमारे नौजवान तो जानते ही हैं, बुजुर्ग हजरात भी जानते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो तो और अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ होता है 31st की नाइट में। मेरे प्यारे आका के पैरवानों में चंद चीजें आपको गिनाता हूं। 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर शराब पी जाती है, कहीं जुआ खेला जाता है, कहीं जिना के बाजार गर्म होते हैं, कहीं नशावर चीजें इस्तेमाल की जाती है, कहीं पर रेव पार्टी होती है, कहीं पर लोग डीजे लगाकर नाचते हैं, कहीं लोग किसी पिकनिक स्पॉट पर, कहीं बीच के किनारे सैर और तफरीह और घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये 4-5 चीजें मैंने आपको गिनाई हैं। अगर मैं आपको मोटी मिसाल के तौर पर ये कह दूं तो गलत नहीं होगा कि साल भर में जितने गुनाह होते हैं वो सारे गुनाह एक साथ जमा करके इंसान 31st की नाइट में किया करता है। और वो क्यों कर रहा है? जवाब मिलेगा, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुराना साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, उसकी खुशी मना रहे हैं, कोई फेस्टिवल के तौर पर, कोई इंजॉयमेंट के नाम पर। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जो साल जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूं क्या कुछ देकर जा रहा है, क्या कुछ लेकर जा रहा है? आपने गौर किया? अगर 2020 और 2021 ये 2 साल अगर आप देखें तो ये दोनों साल कोरोना काल के गुजरे। ये 2 साल पूरे के पूरे कोरोना काल के। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो उस मार्च के लॉकडाउन के बाद खबरें सिर्फ बेरोजगारी की, कोरोना की, तबाही की, बर्बादी की, महंगाई की, मौत की, दर्द की, तकलीफ की, बीमारी की, यानी तब से लेकर अब तक हमने सिर्फ यही सब देखा है। तो अगर गौर करें, हम जो सेलिब्रेट करने जाते हैं 2021 का जाना और 22 का आना, तो आप बताएं कि आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है? अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 2 सालों में हमने सिर्फ खोया ही खोया है, हमने पाया कुछ भी नहीं। किसी ने बाप खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने भाई खोया है, किसी ने शौहर खोया है, किसी ने बीवी खोया है, किसी ने दोस्त खोया है, किसी ने बहुत अच्छा रिश्तेदार खोया है। अगर हम देखें तो हमने सिर्फ खोया ही खोया है। ऐसी सूरत में भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम डीजे बजा रहे हैं। आखिर किस बात की खुशी मनाते हो? अरे खुशियां वो लोग मनाएं जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने जिंदगी हासिल की है, जिन्होंने मालो दौलत हासिल किया है। हमने और आपने पिछले 2 साल में सिर्फ तबाही बर्बादी देखी है। अगर आपका पेट भरा है, आपकी नौकरी अब भी बरकरार है, आपकी दुकान अब भी चल रही है, आपको सैलरी अब भी मिल रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। आपको शायद पता नहीं है मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो चंद महीनों के बाद सर्वे की रिपोर्ट आई कि लॉकडाउन की वजह से हमारे मुल्क में तकरीबन 14 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हो गए। आपने पैदल नंगे पांव चलने वाले गरीब मजदूरों को तो देखा होगा, जो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर जैसे शहरों से पैदल चल पड़े थे अपने गांव की तरफ जिंदगी की उम्मीद में। किसी ने अपने घर का सामान सर पे उठा रखा था, किसी ने अपने बच्चों को कांधे पर बिठा रखा था। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये पैदल अपने घरों की तरफ जिंदगी की तलाश में निकलने वाले सैकड़ों ऐसे थे जो अपने घर तक भी ना पहुंच सके, बल्कि रास्तों ही में उनको मौत आ गई। ये सारे हालात हमने देखे। कोई ढकी छुपी बात है? भला बताओ, आपके इलाके का जो सबसे बूढ़ा आदमी हो, बुजुर्ग हो, उससे पूछे तो कहेगा मैं
1947 में 4 साल का बच्चा था। अब मेरी उम्र 74 साल की। आजादी के वक्त भी मैं था, इंडिया पाकिस्तान की जंग के वक्त भी मैं था, इंडिया चाइना के वॉर के वक्त भी मैं था। मैंने इस मुल्क में दंगे भी देखे, कर्फ्यू भी देखा, प्लेग जैसी, डेंगू जैसी बीमारियां भी देखी। वो कहेगा ये सब कुछ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा, लेकिन उस बूढ़े से पूछो तो कहेगा ये सब कुछ तो मैं देख कर गुजर चुका हूँ। मैंने बमबारियां भी देखी है, दहशतगर्दी भी देखी है, मैंने जंग भी देखी है, मैंने आजादी भी देखी है, मैंने बीमारी भी देखी है, मैंने ये सब कुछ देखा है। लेकिन कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान के या दुनिया के हालात ऐसे बनेंगे ये मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। खाने काबा में किसी को तवाफ की इजाजत नहीं होगी, हरम शरीफ के दरवाजे बंद होंगे। किसी ने सोचा था मस्जिद हराम के दरवाजे बंद होंगे, आका की मदीना शरीफ की मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे बंद होंगे। हज पर भी पाबंदी होगी, उमरा पर भी पहरे होंगे। न तवाफ कर सकेगा, न सही कर सकेगा, न हजर अस्वद को बोसा दे सकेगा। क्या कभी आपने सोचा था तारीख इंसानी में कभी वो वक्त नहीं आया है जो वक्त हमने देखा है? एक वायरस जो चाइना से चला वो वहां से चल चल कर पूरी दुनिया में नहीं फैला, हमारे इलाके की गली तक पहुंच गया, हमारे खानदान तक पहुंच गया, हमारे घर बार तक पहुंच गया। और मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, उस वायरस के चलते हमने कितने अपनों को खोया है, कितने पड़ोसियों को खोया है, कितने रिश्तेदारों को खोया है। अब सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप जरा सोचे तो सही, इस वायरस की वजह से पूरे दुनिया के अंदर लाखों हजारों लोगों की मौतें हुई हैं। और सिर्फ आम आदमी नहीं मारा गया, एक बूढ़ा ही नहीं मारा गया, एक बीमार या कमजोर ही नहीं मारा गया, बल्कि डॉक्टर्स भी सैकड़ों की तादाद में मारे गए हैं, पुलिस वाले भी सैकड़ों की तादाद में मारे गए हैं, हजारों करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी मारे गए हैं। आप सोचे एक मामूली सा वायरस है और इतना मामूली है कि देखने पर नजर भी नहीं आता। यहाँ तक कि जिसको कोरोना हो जाए उसको खुद को भी पता नहीं चलता कि मुझे कोरोना हो गया है। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। कोई दिन ऐसा नहीं था जब एक दिन में कई कई लोगों की मौत की खबरें हमारे व्हाट्सएप पर न आती हो। आज तो हम देखे एक दिन में कभी इत्तेफाक से एक आदमी, हफ्ते भर में कभी एक आदमी की खबर आती है, लेकिन कोरोना काल में एक दिन में कितने लोगों की मौत की खबरें आ रही थी। ऐ सरकारे मदीना के पैगंबरों, इस वक्त मेरे सामने जो मजमा मौजूद है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस कोरोना काल में आपका एक भी अपना दुनिया से रुखसत नहीं हुआ? क्या कोई आपका ऐसा नहीं था जो दुनिया से आपको छोड़कर चला गया? हमने तो देखा है, अरे वो बूढ़ा जो कमरे में बंद था कि मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, न अखबार लेने जाता था, न दूध लेने जाता था, न मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। वो जो कोरोना के डर से घर के बंद कमरे में कैद था, वहीं बैठे बैठे उसको कोरोना हो गया है। और हमारी गली का आवारा, हमारी कौम का जवान जो दिन रात आवारा गर्दी कर रहा था, पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा था, पुलिस वाले आते तो भागकर गली में घुस जाता, पुलिस वाले जाते तो फिर शेर बनकर निकलता था। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, वो गलियों में आवारा गर्दी करता रहा, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की, उसको कोरोना नहीं हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा, 58 साल का बूढ़ा बाप जिंदा था, 18 साल का जवान बेटा दुनिया से रुखसत हो गया। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। हमारे अपने मोहल्ले की मस्जिद पर पहरा होगा, हमें अपने बगल की घर के पड़ोस की मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं होगी, नमाज़े जुमा की इजाजत नहीं होगी, तरावी की इजाजत नहीं होगी, ईदैन की इजाजत नहीं होगी, नमाज़े पंजगाना की इजाजत नहीं होगी। हमारी गली में बाजार नहीं लगेगा, हमको कहीं से गोश्त नहीं मिलेगा, हम सब्जी तरकारी लेने को भटकेंगे यहाँ वहाँ। ऐ सरकारे मदीना के पैगंबरों, ये सब कुछ हमने 2 साल के अंदर देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ माजरत के साथ, ये सब कुछ देखने के बाद भी अपने गिरेबान में झांक कर देखो, हमारे अंदर कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई है। हमने मौत को अपनी गली में देखा है, हमने मौत को अपने पड़ोसी के घर के दरवाजे पर देखा है, हमने मौत को अपने करीब से देखा है। इसके बावजूद हमने होश के नाखून लिए। अल्लाह अकबर। आज भी मेरी कौम का जवान पूरी पूरी रात पबजी खेल रहा है, आज भी टिकटॉक
टिकटॉक पर बिजी है, आज भी यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में देख रहा है, आज भी व्हाट्सएप और फेसबुक में लगा है। मौत को इतना करीब देखने के बाद होना तो ये चाहिए था अपने रब से सुलह कर लेता, अपने रब की बारगाह में रुजू कर लेता, अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार कर लेता। लेकिन आज कौम मुस्लिम के जवानों का हाल ये है, ये सब कुछ आंखों से देखने के बाद भी शादियों में डीजे बज रहा है, बारात के साथ बैंड बाजा बज रहा है, आज भी हमारी गलियों में डांस हो रहा है, आज भी हल्दी मेहंदी खेली जा रही है, आज भी लड़के लड़कियां आवारा गर्दी कर रहे हैं, आज भी चरस चिलम गांजे का दौर चल रहा है, आज भी मोहल्ले में शराब पीने वाले मौजूद हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों में तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हो तो बताओ ये जिंदगी तुम्हें किसने दी है? क्या तुम्हें WHO ने जिंदगी दिया है? क्या तुम्हें गवर्नमेंट की पॉलिसी ने जिंदगी दिया है? क्या तुम सैनिटाइजर की वजह से जिंदा हो? क्या तुम मास्क की वजह से जिंदा हो? क्या तुम सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जिंदा हो? क्या मस्जिद में ताला लग गया इसलिए तुम जिंदा हो? हरम के तवाफ से रोका गया इसलिए तुम जिंदा हो? उम्रा पर पाबंदी लग गई इसलिए तुम जिंदा हो? तुमने डबल डोज ले लिया इसलिए तुम जिंदा हो? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। अगर तुम कोरोना से पहले भी जिंदा थे और कोरोना के बाद भी जिंदा हो तो याद रखना, न WHO का इसमें हाथ है, न गवर्नमेंट की पॉलिसी का हाथ है, न वैक्सीनेशन का हाथ है, न सैनिटाइजर का हाथ है, न सोशल डिस्टेंसिंग का हाथ है। अगर तुम्हें जिंदगी दी है तो सिर्फ मेरे मौला ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाया है, ये किसी और का कमाल नहीं है, ये मेरे रब का करम है कि मेरा रब जिसे चाहता है, जहां चाहता है, जब चाहता है मौत देता है, और मेरा रब जिसे चाहता है, जब चाहता है, जब तक की चाहता है उसे जिंदगी अता फरमाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कोरोना काल से गुजर कर आने के बाद भी बेनमाजी का बेनमाजी ही रहा, दाढ़ी मुंडा आज भी दाढ़ी मुंडा ही रहा, माँ बाप का बागियों गद्दार माँ बाप का बागियों गद्दार रहा, शराबी आज भी सब कुछ देखकर शराबी का शराबी रहा, जानी आज भी सब कुछ देखकर जानी का जानी रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर कब सुधरोगे भला बताओ, कब सुधरोगे? वो एक एक करके जो दुनिया से गए करोड़ हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, अगर हमारा शुमार भी उन्हीं लोगों में हो जाता तो क्या बनती? कैसा वक्त था वो? बाप का इंतकाल हुआ, बेटे को इजाजत नहीं कि चेहरा भी देख सके। बाप का इंतकाल हुआ, 4 जवान बेटों को इजाजत नहीं कि कांदा भी लगा सके। शुरू में तो आपने देखा कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ, लाश सीधे कब्रिस्तान में, आपको न हाथ लगाने की इजाजत, न चेहरा देखने की इजाजत, न गुस्ल देने की इजाजत, न नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत। क्या सोचा था कभी ऐसा वक्त भी आएगा? ऐ मौला, कौन से गुनाह हमने किए थे कि जिन गुनाहों की वजह से हमें ये दिन भी देखना पड़ा? अरे मरने वाला तो दाढ़ी वाला था, मरने वाला तो नमाजी था, मरने वाला तो नेक आदमी था, फिर उसने कौन सा कसूर किया था कि मौला गुस्ल भी न पा सका जाते जाते, उसकी नमाज जनाजा भी ना हो सकी जाते जाते, घर वाले उसका चेहरा भी ना देख सके जाते जाते। ये सब कुछ अपनी आंखों से हमने देखा। ये सब देखने के बाद भी अगर हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती, हम रब की बारगाह में तौबा नहीं करते, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तो मैं आपसे पूछता हूँ फिर भला रब की बारगाह में तौबा कब करोगे, रुजू कब करोगे? जब मौत का फरिश्ता सिरहाने आकर खड़ा होगा और रूह को खींचना शुरू कर देगा, तब कहोगे मौला थोड़ी सी मोहलत दे दे, ऐ फरिश्ते थोड़ा सा रुक जा, ऐ फरिश्ते तौबा कर लेने दे, ऐ फरिश्ते मुझे नमाजी बन जाने दे। क्या बताओ मौका मिलेगा? क्या आपको मोहलत मिलेगी? ऐ सरकारे मदीना के पैरजमानों, इस जमीन पर एक से एक बादशाह गुजरे हैं, एक से एक सरमाएदार गुजरे हैं, एक से एक जंगजू गुजरे हैं, एक से एक बड़े से बड़े लोग गुजरे हैं, लेकिन जरा बताओ मौत का फरिश्ता जब किसी की रूह कब्ज करने के लिए आया तो क्या उसने किसी से पूछा है? क्या फिरौन से इजाजत ली
गई कि तुझे मौत आने वाली है, क्या तू तैयार है? क्या नमरूद से इजाजत ली गई? अरे वो कारून जिसने जमीन पर अपनी जन्नत बना लिया था, क्या उससे भी इजाजत ली गई? ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अपने तख्त ताज और माल और दौलत और फौज के नशे में डूबकर जिन्होंने खुदाई का दावा कर दिया था, जब मौत का फरिश्ता आया है तो ऐसे लोगों से भी इजाजत नहीं ली गई, उनकी रूह को खींच कर निकाल लिया गया। मैं पूछता हूं, जब हमें मौत आएगी क्या हमें मोहलत दी जाएगी? हमें तौबा का मौका दिया जाएगा? हमको मोहलत मिलेगी कि 1 महीना रुक जा, 2 महीने के बाद आऊंगा, 3 महीने के बाद आऊंगा, रुजू कर ले? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैरदीवानों, एक शख्स की मुलाकात हुई मलकुल मौत से। उस शख्स ने हजरत मलकुल मौत से कहा, मलकुल मौत, तेरा तो बड़ा अजीब मामला है, तेरी जब मर्जी होती है, जहां होती है, जिसके पास होती पहुंच जाता है। अरे दुनिया का भी ये उसूल है कि दुनिया वाले भी किसी को सजा देना चाहते हैं तो पहले वार्निंग देते, किसी के ऊपर पुलिस कंप्लेंट भी करना हो, मुकदमा भी दायर करना हो तो पहले धमकाते, उसको बताते हैं, वार्निंग तो देते हैं। लेकिन तू जब चाहता है, जहां चाहता है चला आता है। कम से कम नोटिस तो भेजा कर, कम से कम इत्तला तो किया कर, ताकि हमें मौका मिल जाए सुधरने का। मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल ने कहा, मैं हर एक के पास नोटिस भेजता हूं। ये बात और है कि लोग उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। उस नौजवान ने कहा, नोटिस भेजते हो? कहा, हर एक के पास अपना कासिद भेजता हूं, लेकिन लोग दुनिया की लज्जतों में ऐसे डूबे हैं कि मेरे कासिद की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं जाती। उस नौजवान ने कहा, कौन है आपके कासिद, बताओ। कहा, जब एक एक करके बंदे के बाल सफेद होने शुरू हो जाते, ये मेरा पहला कासिद होते। जब जोड़ों की ताकत कम हो जाती, जब हाथ पैर की ताकत कम होती, कमजोरी आ जाती, निगाहें कमजोर हो जाती, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता, हाजमा खराब हो जाता, ये मेरे दूसरे कासिद। मैं कासिद बेचता हूं। जब इंसान की कमर झुक जाती है, ये मेरा तीसरा कासिद। लेकिन लोग तवज्जो ही नहीं देते। आज आप बताइए, कितनों के पास कासिद आ गए, कितनों के पास आना बाकी है, लेकिन जिनके पास नहीं आए अभी, न उनकी तवज्जो, जिनके पास आ गए न उनकी तवज्जो। जब बाल सफेद हो जाए तो फरमाया गया, पहला कासिद है, या मुंडा के फेंक देते हैं कि इसको हमने वापस लौटा दिया। बाल सफेद हुए दाढ़ी के तो मुंडा दिया, रखा ही नहीं, ये सोच कर के दाढ़ी मुंडा देंगे तो मौत टल जाएगी। हमने मैसेज कबूल नहीं किया, रिटर्न कर दिया तो क्या मौत टल जाएगी? और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये भी याद रखना, हर इंसान के पास कासिद भेजना ये इजराइल अलैहिस्सलाम पर फर्ज या वाजिब नहीं है, भेज देते हैं, ये उनका एहसान। वरना बहुत से दुनिया में ऐसे हैं, एक भी कासिद नहीं आता जिनके पास न बाल सफेद होते हैं, न कमर झुकती है, न जोड़ कमजोर होते हैं, न निगाहें कमजोर होती हैं। वो बचपन में होता है, अभी जवानी की दहलीज पर कदम भी नहीं रखता है, और दुनिया से मौत का फरिश्ता उसकी रूह को खींच कर ले जाता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 31st नाइट हम मनाएं, पतंग का त्योहार आए तो पतंग हम उड़ाएं, रंग गुलाल का फेस्टिवल हो तो हम वो भी सेलिब्रेट करें, जब दिवाली आए तो पटाखे भी हम खरीद कर ले आए बच्चों के लिए। क्या छोड़ा है हमने और आपने अल्लाह की नाफरमानी में? भला बताओ, कौन सा गुनाह है जो नहीं कर रहे? आप जानते हैं, एक होता है नाफरमानी करना और दूसरा होता है बगावत करना। नाफरमानी और बगावत में बड़ा फर्क है। आपके वालिद ने कोई बात कही, बेटा एक गिलास पानी पिला, आपने नहीं पिलाया, ये क्या है जी? नाफरमानी। माँ ने कहा, बेटा जरा बाजार से 2 किलो प्याज ले आना, आपने कहा मैं नहीं लाता, ये क्या है? नाफरमानी। बगावत किसे कहते हैं? बाप ने कहा, उस दोस्त के साथ आइंदा मुझे कभी नजर मत आना,
उसके साथ तेरा उठना बैठना अच्छा नहीं, आइंदा उसके साथ उठना बैठना नहीं। और हमने उसके साथ याराना कर रखा है। बाप से कहते हैं आपको जो करना है करो, वो मेरा पक्का दोस्त है, मैं तो उसके साथ ही रहूंगा। ये क्या है? ये नाफरमानी नहीं, बगावत है, बगावत। हुक्म को नहीं मानता, खिदमत नहीं करता, इताअत नहीं करता, नाफरमानी, उसके अगेंस्ट जाता, ये बगावत, ये बगावत। आज बताइए हम नाफरमान अल्लाह रसूल के बागी हैं? अगर गौर करें तो पता चलेगा नाफरमान भी है और बागी भी। वो कैसे जानते हो? अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, वो भी 2, 4, 5 बार नहीं। कुरान मुकद्दस उठाकर देखो, सूफिया फरमाते अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का हुक्म अता फरमाया है। कितने मकाम पर? 700। नहीं पढ़ती न फज्र, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा, कोई नहीं। ये क्या है? नाफरमानी। माह रमजान का रोजा रखने में भी बहाने ढूंढे कि किसी तरह 1, 2 छोड़ दे, 4, 5 छोड़ दे। बास तो ऐसे आपके इसी कुरैश नगर में मैं चूंकि कई सालों से नमाज फज्र के बाद माह रमजान में दर्स देता हूं चौक पर, मैं बता सकता हूं कि कितने वहां आने जाने वाले उस वक्त भी ऐसे हैं जो रोजा नहीं रखते। अरे माह रमजान में भी आपके कुर्ला कुरैश नगर में बताइए, क्या पान की दुकानें खुली नहीं रहती? क्या चाय के होटल खुले नहीं रहते? आखिर ये कौन खाता पीता है? आखिर जब यहाँ 99% मुस्लिम रहते हैं तो रमजान में पान खाने कौन दोपहर में आता है? चाय पीने शाम के 4 बजे कौन आता है? सिर्फ पर्दा लगाने से तो दुनिया वालों से तो अपने आप को बचा सकता है, लेकिन होटल और पान की दुकान पर पर्दा लगाकर अगर तू खाता पीता है तो मेरा परवरदिगार वो है, तू दुकान पर एक नहीं लाख पर्दा भी लगा ले, अल्लाह की नजरों से तू पोशीदा नहीं हो सकता। तो रोजा न रखना ये नाफरमानी। ज़कात फर्ज है, सही तौर पर निकालता नहीं, नाफरमानी। आपके इलाके में कितने ऐसे होंगे जिन पर हज भी फर्ज होकर 5-10 साल हो गए होंगे, लेकिन हज भी नहीं किया किसी न किसी बहाने। बेटी की शादी हो जाए तो कर लेंगे, बेटा पैर पे खड़ा हो जाए तो कर लेंगे, इस साल घर बनवा लेते अगले साल कर लेंगे। हज फर्ज हो गया नहीं करते, क्या है? नाफरमानी है। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये मैंने चंद आपको नाफरमानियां गिनाई हैं। हम बागी भी हैं, और बागी किसे कहते जानते हो? अल्लाह ने फरमाया झूठ मत बोलना, हम दिन रात बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया गाली मत देना, हम दिन रात देते हैं। अल्लाह रसूल ने नाच गाने से मना किया, हम पूरी जिंदगी नाच गाने में लगे रहते हैं। अब बताइए क्या ये बगावत नहीं है? जिन चीजों का हुक्म दिया वो करते नहीं, और जिनसे रब ने मना किया वो सारा करते हैं। तो गोया हम नाफरमान भी हैं और हम बागी भी। जब नाफरमानी और बगावत करोगे तो क्या घर में रहमत के फरिश्ते उतरेंगे? अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाएगा? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, इस वक्त पूरे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं। लखनऊ में बैठा एक कुत्ता कभी माशा सिद्दीका पर भौंकता है, कभी कुरान पर भौंकता है, कभी साहिबे कुरान पर भौंकता है, कभी सैयदना सिद्दीक अकबर पर, कभी सैयदना उमर फारूक आजम पर भौंकता है। और अब तो हमारे मुल्क के अंदर माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जिसको भी लाइमलाइट में आना हो, जिसको भी नेशनल मीडिया में छाना हो, और जिसको अपने नाम पर डिबेट करवाना हो, और बहुत मुख्तसर वक्त में सुर्खियों में आकर हीरो बनना हो, वो सीधे मेरे नबी की गुस्ताखी करना शुरू कर देता है, नबी की बेअदबी करना शुरू कर देता है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, हमारी जिंदगी अपने आका पर कुर्बान है, हमारा जान माल औलाद अपने आका पर कुर्बान है, हमारी इज्जत और शान अपने नबी पर कुर्बान है। हमें जो कुछ मिला है अल्लाह ने सब महबूब के सदक़े में अता किया है, हमें जो मिल रहा है अल्लाह ने महबूब के सदक़े में अता किया है, हमें क़यामत तक जो मिलेगा अल्लाह महबूब के सदक़े में अता फरमाएगा। हमारे बाप को कोई गाली दे दे हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारी माँ को कोई बुरा भला कह दे हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे हमारा 5 से 8 साल का बच्चा बड़ा शरारती और बदमाश है, अगर पड़ोसी के बच्चे को मार आए और वो आदमी जो उस बच्चे का बाप था उसने हमारे बच्चे के कान मरोड़ दिए, उसको तमाचा मार दिया, हम लड़ने भिड़ने पर आमादा हो जाते हैं। मेरे बच्चे ने अगर मारा था मुझसे शिकायत करना था, तूने मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठाया? हम जरा सोचे अपनी आल औलाद के लिए, हम अपने माँ बाप के लिए लोगों से दुश्मनी पर आमादा हो जाते
हैं और हिंदुस्तान में जगह जगह से मेरे नबी की बेअदबी और गुस्ताखी हो रही है। कोई माज़अल्लाह उन्हें दीवाना कहता है, कोई माज़अल्लाह उन्हें जानी कहता है, कोई माज़अल्लाह उन्हें दहशतगर्द कहता है, कोई माज़अल्लाह दहशतगर्दों का लीडर कहता है, कोई माज़अल्लाह नबी की गुस्ताखी में बाकायदा किताब लिखता है, कोई फिल्म बनाता है, कोई चुटकुले लिखता है। ये सब कुछ हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, फिर भी शादियों में डीजे बज रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, लोग ठुमके लगा रहे हैं, लोग बारात में थिरक थिरक कर निकलते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, पटाखे शादियों में फोड़ते हैं, हल्दी मेहंदी खेलते हैं। मैं कहता हूँ नबी की बेअदबी और गुस्ताखी की जाती है, तुम्हें चैन की नींद कैसे आती है? अरे तुम्हारे लुक़मे हलक के नीचे कैसे उतरते हैं? तुम मुस्कुराते कैसे हो? तुम हंसते बोलते कैसे हो? तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाए तो कितने दिन तक उसका गम मनाते हो? और तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे नबी की गुस्ताखी और बेअदबी की जाए और एक लम्हा भी तुम्हारी पेशानी पर परेशानी के आसार नजर न आए, तुम फिर भी फिल्में देखो, फिर भी सीरियल देखो, फिर भी वेब सीरीज देखो, फिर भी नाच गाने करो, फिर भी आवारागर्दी करो, फिर भी टिकटॉक पे लगे रहो, रात भर पबजी खेलते रहो। मैं कहता हूँ मुसलमानों, जब तुम नबी की गुस्ताखियां देखकर भी अपनी जिंदगी को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया में भी जलील होगे और आखिरत में भी तुम तबाह बर्बाद होगे। दोस्त को कोई कुछ कह दे तो दोस्त मारपीट पर आमादा हो जाता। अगर पता चले कि मेरे दोस्त को फला गली में कुछ लोगों ने मारा, दोस्त कहता है तूने मेरा नाम नहीं बताया था क्या? उनको मालूम नहीं था तू मेरा दोस्त है? चल अभी उनको सबक सिखलाता हूं। तलवारें निकल जाती हैं, तलवारें। मामूली झगड़े को लेकर, बच्चों के झगड़ों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं हम। इसलिए मैं माजरत के साथ कभी कभी कहता हूं सुन्नी बहुत ताकतवर है, मुसलमान बहुत ताकतवर है, लेकिन मुसलमान के मुकाबले में गैर आ जाए तो भीगी बिल्ली बन जाता है। मुसलमान मुकाबले में हो तो देखो इनकी ताकत, देखो इनकी गाली, देखो इनकी जबान, देखो इनका पावर। और अगर गैर आ जाए मुकाबले में तो फिर रास्ता नापता है, फिर गिग्गी बन जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैरदीवानों, सहाबा इकराम 313 थे, मैदाने बदर में उतरे, पैबंद लगे लिबास थे, हाथ में तलवार भी नहीं था, तीर भी नहीं थी, घोड़े भी नहीं थे, ऊंट भी नहीं थे, यहाँ तक के खाने पीने का सामान भी नहीं था, लेकिन नबी के जानिसार थे, नबी पर अपनी जान कुर्बान करते थे। नबी की नामूस और रिसालत की हिफाजत के लिए मैदाने बदर में उतरते हैं। सामने हजारों की फौज मुकाबले पर थी, उनके पास सब कुछ था, खाने पीने का इंतजाम भी था, शराब भी साथ लाए थे, नाचने गाने का इंतजाम भी था, हथियार से लैस थे। 313 निहत्ते मुजाहिदीन उतरते हैं, लेकिन नबी के जानिसार थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सारा पासा पलट दिया है। हजारों की फौज जहां थी वो जलील व ख्वार हो गए हैं और अल्लाह ने महबूब के आशिकों को कामयाबी और फतेह अता फरमाया। आज हम करोड़ों की तादाद में होकर भी जलील व ख्वार क्यों? अपनी बदामालियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से। मुसलमान का शराब से क्या लेना देना है? मुसलमान तू शराब पीता है? मैं तुझे बताऊं कि शराब कितनी नजिस चीज है। मैं तुझे बताऊं कि शराब पीने पर कौन सी वईद आई। मैं तुझे बताऊं कि शराबी मरेगा तो तुझ पर क्या अज़ाब होगा। अरे मैं तुझे बताऊं, क्या तुझे मालूम नहीं है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही शराब पर पाबंदी लगा दी है और शराब को हराम करार दे दिया। सिर्फ एक मुसलमान का पीना पिलाना बहुत बड़ी बात। कहा गया शराब किसी काफिर को पिलाएं या बच्चे को तो भी हराम। अगर इलाज के तौर पर पिया जाए, पिलाया जाए तो भी हराम। और कितना हराम है जानते हो? तारीख में बड़ा मशहूर नाम है जनाबे फुजैल बिन अयाज रज़ियल्लाहु अन्हु का। हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला आपका एक बड़ा करीबी और चहीता शागिर्द अचानक बीमार हुआ, नज़ा का आलम तारी हुआ। आपके शागिर्दों ने बताया, फौरन आप पहुंचे तीमारदारी के लिए। अपने उस चहीते शागिर्द के सिरहाने बैठ गए और यासीन शरीफ पढ़ना शुरू किया। तवज्जो है ना? हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह तआला अपने चहीते शागिर्द के सिरहाने बैठकर यासीन शरीफ पढ़ते।
उस शागिर्द ने कहा कि इसे ना पढ़ो, चुप हो जाओ, बंद करो, मत पढ़ो। आप खामोश हो गए। आपने उसको कलमे की तलकीन करनी शुरू की। जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है ये भी ना पढ़ो, ये वो कलमा है जिससे मैं बेजार हो चुका हूं। माज़अल्लाह, ये वो कलमा है जिससे मैं बेजार हो चुका हूं। फुज़ैल बिन अयाज़ कांप गए, ये क्या बकवास करता। उसी आलम में उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया, रूह निकाल ली गई। कलमा भी नहीं पढ़ सका, जबकि नेक था, नमाजी था, आलिम का नहीं वली का शागिर्द था, करीबी था। फुज़ैल बिन अयाज़ को बहुत धक्का पहुंचा। मेरे शागिर्द के साथ ऐसा क्यों हुआ? 40 रोज तक उसके घर में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते रहे, उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहे, उसकी मग़फ़िरत और माफी की दुआ करते रहे 40 रोज तक। फरमाया गया एक रात आपने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते आपके उस शागिर्द को घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, कोड़े भी लगा रहे हैं, खींच कर ले जा रहे हैं। फुज़ैल बिन अयाज़ ने शागिर्द से पूछा कि आखिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? शागिर्द कहता है 3 बातों की वजह से। आपने फरमाया वो 3 बातें कौन सी? तवज्जो से सुने, ये वो बीमारियां हैं जिसमें अक्सरियत हमारी मुलव्विस। 3 बीमारियों की वजह से मुझे ये सजा हुई। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने फरमाया कौन सी 3 बीमारियां? वो कहता है हसद की बीमारी, चुगली की बीमारी। मैं किसी को खाता कमाता देखता तो मुझे तकलीफ होती थी, हसद करता था। दूसरा कहता है मैं चुगली करता था, एक से दूसरे की बुराई करता था। और तीसरी वो कहता है मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे हकीम ने कहा था कि तू एक हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा शराब पी लिया। हफ्ते में एक दिन में थोड़ा सा शराब पी लेता था। इन 3 चीजों की वजह से मेरे साथ ये मेरा अंजाम हुआ। ऐ सरकारे मदीना के परदीवानों, जो मर्ज के तौर पर हफ्ते में एक दिन चंद कतरे पी ले, उसका अंजाम क्या होता है? जो शराबी आदी होगा, सोचे उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए फरमाया गया शबे बारात में जिन बंदों की बख्शिश नहीं होती, कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर सबकी बख्शिश। चंद ऐसे हैं जिनकी बख्शिश नहीं। वो कौन? कहा गया वो जो आदी शराबी होता है, जो शराब पीने का आदी हो, शबे बारात में भी वो निजात से महरूम रह जाता है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, मेरी बातें समझ में आ रही ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या कुर्ला कुरैश नगर में आपको शराब पीने वाले लोग नहीं मिलेंगे? बताइए, नहीं मिलेंगे? मेरे प्यारे आका के परदीवानों, आपको शराबी भी मिल जाएंगे, ड्रग एडिक्ट भी मिल जाएंगे, आपको जुआरी भी मिल जाएंगे, आपको सूदखोर भी मिल जाएंगे, आपको जानी भी मिल जाएंगे। मैं कहता हूं ये सारी मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां, ये सब क्यों है? आखिर नहुसतें क्यों हैं? बेबरकती क्यों है? मुसीबतें क्यों हैं? आका ने फरमाया एक घर जिससे ढोल गाजे बाजे की आवाज आती है, एक घर जिससे नाच गाने की आवाज आती है, उसके आसपास के 40-40 घरों से अल्लाह की रहमत को उठा लिया जाता है। एक घर से नाच गाने की आवाज आए तो 40-40 घरों से रहमत उठा ली जाती है। हमारे इलाके में साल भर नाच गाना होता रहता है, चाहे जहां देख ले। मुझसे पेशतर हमारे साथी इब्राहिम भाई बता रहे थे, आपको फिर भी यकीन ना हो तो आप देख लेना, मैंने ये देखा। आप कब्रिस्तान चले जाएं, आप आपके इलाके के कब्रिस्तान में चले जाएं, आपको कब्रिस्तान में बैठकर गाना सुनने वाला शायद कोई ना मिले, लेकिन कब्रिस्तान के आसपास जो आबादी है, आपको वहां बैठकर आप सुनेंगे कि उनके घरों से नाच गाने की आवाज कब्रिस्तान तक आ रही है। उनके घर बजने वाले टेलीविजन की आवाज कब्रिस्तान तक पहुंचे, और कब्रिस्तान के मुर्दों के हालात उन तक न पहुंचे। कब्रें देखकर भी इबरत नहीं। अरे गढ़ की खिड़की से कभी रात के 3-4 बजे देख लेना,
कब्रिस्तान का नजारा तू तो आसानी से देख सकता है। तुझे मिट्टी नजर आएगी, तुझे कुत्ते नजर आएंगे, तुझे बिल्ली और चूहे नजर आएंगे, लेकिन तुझे कब्र के अंदर मुर्दों का क्या हाल है वो नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी तू देख लेना कि कब्र के अंदर मुर्दों का अंजाम क्या होता है। मेरे नबी ने फरमाया कब्र के हालात अगर तुम पर जाहिर हो जाते तो तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दो। कब्र के हालात, इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं अल्लाह तबारक तआला किसी के हालात जाहिर कर दे तो पता चले। मैं तो आज माजरत के साथ कहूंगा, बुरा मत मानना, अब तो मरने वाला हम जैसा भी कोई मरे तो लोग मोहब्बत में वहां भी गुंबद और मीनार बना देते हैं, उसका भी उर्स मनाना शुरू कर देते हैं। मोहब्बत और अकीदत की बुनियाद वो वहां हाजिरी देते हैं और दुआएं और मन्नतें मांगा करते हैं। लेकिन इन ऊपर आने जाने वालों को क्या पता कि हम जिसकी कब्र पर पहुंचकर फातिहा कर रहे हैं और दुआएं और मन्नतें मांगते हैं, अल्लाह ने उसकी कब्र के अंदर अजाब मुसल्लत कर दिया। हमें ऊपर ऊपर का नजर आता है, अंदर की क्या खबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमें अपने आप को बदलना है। कहे इंशाअल्लाह हमने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, हमसे पहले गुजरों ने ये सब नहीं देखा। अगर चाहते हो हमारे बाद आने वाली नस्लें ये ना देखें तो हमें आज ही रुजू करना होगा, रब की बारगाह में तौबा करना होगा, अपने गुनाहों से पलटना होगा। वरना हमने तो कोरोना देखा है, हमारी नस्लें पता नहीं कौन कौन से वायरस देखेंगे। हमने तो आज की गवर्नमेंट को देखा है, हमारी नस्लें पता नहीं कैसी कैसी गवर्नमेंट को देखेंगी और कैसे कैसे हालात और मामलात से वो गुजरेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आज अगर हमने रब की बारगाह में तौबा कर ली, हमने रुजू कर लिया, हमने रब से सुलह कर ली, हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी और आने वाली नस्लों का भी मुकद्दर संवर जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज हम तौबा करें कि इंशाअल्लाह आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं कहता हूं नबी की बेअदबी हो रही और तुम बैठे सीरियल देख रहे हो, तुम्हें क्या हो गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान क्या थी? सहाबा इकराम नबी पर सिर्फ जान कुर्बान नहीं करते थे, सहाबा को नबी से इतना प्यार था, मेरे आका वजू फरमाते थे तो कोई सहाबी मेरे नबी के वजू का एक कतरा जमीन पर गिरने नहीं देता था। आका वजू फरमाते थे, सहाबा उसे अपने हाथों में ले लेते थे और अपने चेहरे पर मल लेते थे। फरमाया गया जिस सहाबी के हाथ नबी के वजू के पानी का कतरा न लगता, जिसको मिल गया होता, वो सहाबी उसके हाथ से मसा करके अपने चेहरे पर हाथ को मल लिया करता था। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, मेरे आका अगर अपना लुआबे दहन निकालते थे, आका थूक मुबारक निकालते थे तो आपका थूक मुबारक भी जमीन पर नहीं गिरता था, किसी न किसी सहाबी के हाथ में गिरता था। नबी ने ना वजू का पानी पकड़ने को कहा, ना आका ने कहा मेरा लुआब जमीन पर न गिरने देना। ये सहाबा की मोहब्बत थी। आप जरा सोचें आज नबी की गुस्ताखी और बेअदबी क्यों हो रही है? अबू जहल ने बदबख्ती की, अबू जहल ने गुस्ताखी की, अबू लहब ने गुस्ताखी की, उतबा शैबा ने गुस्ताखी की। उस दौर में जिसने नबी की बेअदबी की थी, सहाबा ने उन सब की गर्दनों को जिस्म से उतार दिया, सहाबा ने उन सबको जहन्नम पहुंचा दिया। और आज हम 30 करोड़ होकर भी नबी की गुस्ताखी और बेअदबी होती है, हम खामोश है, कुछ नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह क्या है? मैं कहता हूं मुसलमानों, बातिल के हौसले बुलंद इसलिए थे, आज बातिल के हौसले इसलिए बुलंद है, हमारी मोहब्बत में कमी आ गई है, हमारी मोहब्बत में कमजोरी आ गई है। अगर हम अपने आका से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, अपने नबी की सीरत को अपनाने वाले बन जाएं, अपनी नबी की सुन्नत को आम करने वाले बन जाएं, हम इश्क़ रसूल के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हर मुसलमान नबी की सीरत के सांचे में ढल जाए। अरे वो जो गालियां दे रहे हैं वो खुद भी एक दिन मेरे नबी का कलमा पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम तो बदले, कहे इंशाअल्लाह। एक मुसलमान ने किसी ईसाई को दावत दी और कहा क्या ही बेहतर हो कि तुम मुसलमान बन जाओ। तवज्जो है आप? ईसाई से कहा तू मेरा दोस्त है, इतने सालों से मेरे साथ साथ, मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूं, इस्लाम कबूल कर ले।
तो ईसाई कहता है कौन सा वाला इस्लाम, तेरा वाला इस्लाम या हजरत बायजीद बुस्तामी वाला इस्लाम, तेरा वाला या बायजीद बुस्तामी वाला। वो मुसलमान फौरन समझ गया कि मैं तो इसके रंग में रंगा हुआ, ये ईसाई है, जो ये करता है मैं भी वही सब करता हूं, इसको मैं कौन से अपने इस्लाम की दावत दूं। उसने कहा मेरा वाला नहीं, बायजीद बुस्तामी का इस्लाम कबूल कर ले। बायजीद बुस्तामी का, अल्लाह अकबर, बायजीद बुस्तामी का इस्लाम कबूल कर। गोया ईसाई भी ये बता रहा था इसका नेम प्लेट मुसलमानों वाला है, हकीकत में मुसलमान है तो बायजीद बुस्तामी मुसलमान। इसलिए तो आज भी आप देखो हर तरफ से साजिशें हैं मुसलमानों को कत्ल करने की, बाकायदा ऐलान हो रहा है 20 लाख को मारना है, घर वापसी कराना है, हिंदुस्तान मुक्त कराना है, हर तरफ यही हंगामा और शोर है। लेकिन आप देखें हम जिंदा हैं, हमारा एहतराम करने को तैयार कोई नहीं है, और मखदूम माहिमी दुनिया से चले गए हैं। आज भी जाकर देख लो, अरे वो जो टोपी वाले नहीं है, चोटी वाले हैं, वो भी मखदूम माहिमी की बारगाह में हाजिरी देते हुए नजर आए। वजह क्या है? वजह क्या है? हम नाम के मुसलमान हैं, वो काम के मुसलमान थे। हमारा सिर्फ नाम है मुसलमानों वाला, जिंदगी मुशरिकाना। बैंड यहां भी बज रहा है, वहां भी बज रहा है, बताइए है कि नहीं? पटाखे यहां भी है, पटाखे वहां भी, नीम उरियां औरतें यहां भी है, नीम उरियां औरतें वहां भी, बेहयाई बेपर्दगी यहां भी है, बेहयाई बेपर्दगी वहां भी है। अरे गाली गलौच यहां भी है, गाली गलौच वहां भी है, बदतमीजी बदसलूकी यहां भी है, बदतमीजी बदसलूकी वहां भी है, माँ बाप की नाफरमानी बगावत यहां भी है, माँ बाप की नाफरमानी बगावत वहां भी है। अरे जिना यहां भी है, जिना वहां भी है, शराब यहां भी है, शराब वहां भी है, सूद यहां भी है, सूद वहां भी है। आखिर फिर फर्क क्या है? कोई तुमसे मुतासिर कैसे होगा? कोई तुमसे मोहब्बत क्यों करेगा? कोई तुम्हारा एहतराम क्यों करेगा? कोई तुम्हारे करीब क्यों आएगा? अगर तुम चाहते हो हमारे जरिए पूरी दुनिया के सामने इस्लाम का सही रिप्रेजेंटेशन हो, तो हमें और आपको अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना है, नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और नबी की शरीयत क्या है मैं बताऊंगा आपको। आज तो कुरैश नगर में हजारों नौजवान, आओ मैं मदीने का एक नौजवान आपको दिखाता हूं। एक नौजवान मदीने का जो कयामत तक आने वाले जवानों के लिए आइडियल है कि उस जवान की जवानी को अपना तू कामयाब हो जाएगा। अगर तूने उस जवान की जवानी से कुछ सीखा नहीं तो तुझे कब्र के अजाब और जहन्नम की आग से कोई नहीं बचा सकता। मदीने का नौजवान 16-17 साल जवान, नाम है सालबा बिन अब्दुल रहमान। ये सालबा बिन अब्दुल रहमान सहाबी रसूल, हुजूर की महफिल में हमेशा बैठा करते थे। मेरे आका किसी बात का हुक्म देते, सालबा फला चीज ले आओ, हजरत सालबा फौरन दौड़ जाते। सालबा फला सहाबी को बुला लाओ, हजरत सालबा फौरन दौड़ जाते। हजरत सालबा हुजूर की महफिल में बैठे रहते थे। एक मर्तबा मेरे आका ने किसी सहाबी को बुलाने के लिए भेजा। हजरत सालबा मस्जिद नबवी शरीफ से उठते हैं, उठकर मदीने की गलियों की तरफ चलते हैं। दोपहर का वक्त था, लोग अपने अपने घरों में थे, ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। हजरत सालबा मदीने की एक गली से गुजर रहे थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। आप तेज झोंका आना था, आपकी नजर पलटती है। आपकी नजर पलटी तो आपने देखा एक मकान के दरवाजे पर पर्दा पड़ा था। हवा के झोंके की वजह से वो पर्दा उड़ गया, पर्दा हट गया। अब जब पर्दा हटा तो हजरत सालबा की नजर अंदर मकान पर पड़ गई। अब जब अंदर देखा तो क्या देखा? आपने देखा अंदर कोई खातून कपड़ा बदल रही थी। अल्लाह अकबर, उनके जिस्म पर हज़रत सालबा बिन अब्दुल रहमान की नजर पड़ गई। इतना देखना था, वो कांप उठे खौफे खुदा में। अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आया मुझे नबी ने भेजा था फला को बुलाने के लिए, और मैंने ये क्या कर दिया। अब तो मैं नबी की बारगाह में जाने के लायक ही नहीं रहा, अब तो अपने आका को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। अल्लाह अकबर, मैं कितना बड़ा मुजरिम बन गया, मैं कितना बड़ा पापी बन गया। हज़रत सालबा
मदीने की गलियों में दीवानों की तरह दौड़ना शुरू करते हैं। अब जाऊं तो कहां जाऊं, अपने घर भी नहीं जा सकता, नबी की बारगाह में भी नहीं जा सकता। हज़रत सालबा दीवानों की तरह दौड़ रहे हैं। एक घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया, 3 घंटे गुजर गए। मेरे आका ने सैयदना उमर फारूक आजम से फरमाया, हज़रत सलमान फारसी से फरमाया, जाओ जाकर देखो सालबा कहां रह गए। अरे बुलाने भेजा था, न जिसको बुलाने भेजा वो आया, न बुलाने जो गया था वो आया। जाओ देखो सालबा कहां रह गए। ये दोनों सहाबी आते हैं, जिसको बुलाने भेजा था उसके घर गए। उन्होंने कहा सालबा तो मुझे बुलाने आए नहीं। हज़रत सालबा के मकान गए, घर वालों ने कहा सालबा तो अभी तक घर आए नहीं। अब मदीने में तलाश किया जाता है, हज़रत सालबा का कोई पता नहीं चलता। सहाबा वापस जाते हैं, अर्ज करते हैं आका सालबा न अपने घर में है, न मदीने के किसी और मकान में, हमें कहीं नहीं मिलते। आका ने फरमाया ठीक है कोई बात नहीं, कल फिर तलाश करना। दूसरे दिन फिर ढूंढते हैं, सालबा का कोई पता न चला। आका ने तीसरे दिन फिर कहा जाओ तलाश करो, हज़रत सालबा का कोई पता न चला। आका ने फरमाया मदीने में देख चुके, अब मदीने के बाहर निकल कर तलाश करो। अब वो दोनों सहाबी मदीने के बाहर ढूंढते हैं, जंगलों में जाते हैं, सेहरा में जाते हैं, वीरानों में जाते हैं, लेकिन सालबा से मुलाकात नहीं होती है। चंद दिन गुजरते हैं तलाश करते करते, एक चरवाहे से मुलाकात होती है सैयदना उमर फारूक आजम की। वो मदीने की सरहद पर बकरियां चराता था। आपने फरमाया क्या तूने हज़रत सालबा को देखा है? उसने कहा मैं नहीं पहचानता उनको। हज़रत उमर फारूक आजम फरमाते हैं 16-17 साल जवान है, चेहरा इतना खूबसूरत है, कद ऐसा है, लिबास ऐसा है, रंग ऐसा है, हुस्न जमाल ऐसा है। चरवाहा कहता है मैंने ऐसे किसी लड़के को अब तक नहीं देखा। अलबत्ता कुछ दिन गुजरे हैं, वो पहाड़ की जो चोटी नजर आती है, उस पहाड़ की चोटी पर कोई है जो ज़ारो कतार रोता जाता है, दिन भर भी रोता है, रात भर भी रोता है। कौन है, कहां से आया है, इसलिए रोता है मुझे मालूम नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द है, मेरी बकरियां चरते चरते उस तरफ चली जाती हैं तो वो भी बिदक जाती हैं, वो भी चारा चरना छोड़ देती हैं। अल्लाह अकबर। वो कौन है, कहां से आया मैं नहीं जानता। हाँ वो सुबह के वक्त नीचे आता है, मैं बकरियों का थोड़ा सा दूध दूकर उसको दे देता हूँ, वो पीकर फिर पहाड़ी पर चला जाता है और जाकर रोने लगता है। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक आजम समझ गए ये ज़ारो कतार रोने वाला कोई और नहीं, हो ना हो हज़रत सालबा होंगे। उन्होंने चरवाहे से कहा कल जब वो सुबह नीचे आए तो उन्हें दूध मत देना, दूध के बहाने उनको बिठाना, हमको इत्तला कर देना, हम देखें तो सही वो है कौन। मेरे प्यारे आका के परवानों, दूसरी सुबह आती है, वो नौजवान नीचे उतर कर आता है, चरवाहे ने बहाना बनाकर बिठा दिया, थोड़ी देर बैठो मैं तुम्हें अभी दूध देता हूँ। और वो मदीने में जाकर सैयदना उमर फारूक आजम को हज़रत सलमान फारसी को बुला कर लाता है, उस नौजवान को बिठा कर आया हूँ, जल्दी मेरे साथ चलो। ये दोनों हजरात आते हैं, आकर देखते हैं तो आंखें फटी रह जाती है। अरे चंद दिनों पहले जो मस्जिद नबी शरीफ से निकला था, वो जो खूबरू नौजवान था, वो जो हुस्न जमाल का पैकर था, चंद दिनों के बाद उसका हाल ऐसा था कि वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, बिल्कुल सूख कर सिर्फ जिस पर हड्डियां हड्डियां नजर आती थी। उमर फारूक आजम ने कहा ऐ सालबा ये तुझे क्या हो गया, ऐ सालबा तूने ऐसा क्या किया। हज़रत सालबा रोना शुरू कर देते हैं, अर्ज करते हैं ऐ उमर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बहुत बड़ा पापी हो गया हूँ। हज़रत उमर फारूक आजम ने फरमाया चलो तुम्हें हमारे नबी बुलाते हैं, आका की बारगाह में चलो। हज़रत सालबा कहते हैं ऐ उमर मुझे न ले जाओ, मैं नबी की बारगाह में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ऐ उमर मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिरी नहीं दे सकता हूँ। उमर फारूक आजम ने कहा नबी ने बुलाया है। अर्ज करते हैं मैं नहीं चल सकता। सैयदना उमर फारूक आजम उन्हें छोड़कर मदीने आते हैं। हज़रत सालबा जमीन पर बैठ गए, कमजोरी इतनी थी कि ज्यादा देर बैठ न सके, थोड़ी देर में वो लेट जाते हैं। उमर फारूक आजम अपने आका को साथ लेकर आते हैं। अब जब मेरे नबी पहुंचते हैं तो जानते हो क्या हुआ, आका सिरहाने बैठते हैं, हज़रत सालबा के सर को उठाते हैं, अपनी गोद में रखते हैं। अब जैसे ही किसी ने गोद में सर को रखा, ये महसूस हुआ हज़रत सालबा को, तो उन्होंने सोचा शायद मेरा बाप आया होगा, शायद मेरी माँ आई होगी। आपने धीरे से आंखों को खोला, जब आंख खोला तो देखा मेरे माँ बाप की गोद में मेरा सर नहीं है, इमामुल अंबिया की गोद में मेरा सर है, रहमतुल लिल आलमीन आका की गोद में मेरा सर है। फौरन सालबा अपनी गर्दन को झटकने लगते हैं,
हैं। अर्ज करते हैं आका मेरे सर को जमीन पर डाल दे, मेरा सर इस लायक नहीं कि मैं आपकी गोद में रख सकूं। ऐ आका मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। आका फरमाते सालबा रोना बंद तो कर, आखिर रोता क्यों है? अर्ज करते आका मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, आप तो जानते हैं मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ। नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं सालबा जिस गुनाह को तू याद करके रोता है, अरे तुझे क्या पता अल्लाह ने उसे कब का माफ फरमा दिया है, मेरे रब ने तुझे माफ फरमा दिया है। इतना सुनना था। हजरत सालबा मुस्कुराने लगते हैं। नबी फरमाते हैं सालबा अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस होता है? हजरत सालबा नबी की गोद में सर रखकर लेटे अर्ज करते हैं आका ऐसा लगता है जैसे पूरे बदन में चींटी चल रही, चींटी रेंगती हो। हुजूर ने फरमाया सालबा अब तुम्हारा दूर जाने का वक्त आ चुका है, अब तुम हमसे रुखसत होने वाले। फरमाया गया अभी गुफ्तगू चल रही थी कि हजरत सालबा के जिस्म से रूह को निकाल लिया गया। सहाबा इकराम आपके जिस्म को मदीने लाते, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, जनाजा तैयार करके कब्रिस्तान की तरफ चले। सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते जनाजे में चंद लोग, लेकिन हमने देखा हमारे नबी पैरों के बल नहीं, सालबा बिन अब्दुल रहमान के जनाजे में पंजों के बल चल रहे थे, अपने पंजों के बल। सैयदना उमर फारूक आजम से ना रहा गया, अर्ज करते आका यहां इतनी भीड़ तो नहीं, आप पंजों के बल क्यों चलते? तो नबी फरमाते हैं उमर तुम्हें क्या पता सालबा ने रब की बारगाह में ऐसी तौबा की है कि मदीने के लोग उसके जनाजे में अगरचे नहीं आए, लेकिन अल्लाह ने उसके जनाजे में शरीक होने के लिए आसमान से 70,000 फरिश्तों को उतार दिया। आप सोचे वो 17 साल जवान जिसने जानबूझकर किसी के घर का पर्दा नहीं हटाया था, जानबूझकर किसी औरत के जिस्म पर नजर नहीं डाली, गलती से नजर पड़ गई तो उसकी तौबा का ये आलम। आज वो रोजो रात भर यूट्यूब पर गंदी फिल्में ढूंढते हैं, जो ऐसे मनाजिर तलाश करते हैं और फिर मिल जाए तो अपने दोस्तों से लिंक शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, इमेज शेयर करते हैं। आप सोचे उनका अंजाम क्या होगा? वो जो रात भर फेसबुक पर गंदे गंदे ग्रुप्स ढूंढते हैं, पेजेस ढूंढते हैं, फिल्में और वीडियोस ढूंढते हैं, आप सोचे उनका अंजाम क्या होगा? ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पेरजवानों, ये हाथ अल्लाह की दी हुई नेमत है। आपको ये हाथ आपके माँ बाप ने नहीं दिया, ये आंख अल्लाह की दी हुई नेमत है। आपको ये आंख अल्लाह ने दिया है, माँ बाप ने नहीं दिया। अगर मेरा रब इस आंख की रोशनी को छीन ले, अगर मेरा रब इस हाथ की ताकत को छीन ले, अगर मेरा रब इस पैर की ताकत को छीन ले, अगर मेरा रब कमर के खड़े रहने की और रीढ़ की हड्डी की ताकत को छीन ले, तो जरा बताओ हमारा हामी और मददगार कौन होगा? ऐ सरकारे मदीना के पेरजवानों, अगर पूरे बदन में एक नस भी दब जाती है तो जिस्म डिफेक्टिव हो जाता है, इंसान किसी ना किसी बीमारी में मुलविस हो जाता है और इस इंसान को खबर ही नहीं है। जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारता है, आवारा गर्दी करता है, अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत करता है। मेरे प्यारे आका के पेरजवानों, 21 दिसंबर की रात को पूरी दुनिया नंगी होती हो तो हो जाए, पूरी दुनिया जिना करती हो तो करे, पूरी दुनिया नशा करती हो तो करे, पूरी दुनिया जुआ खेलती हो तो करे, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया का जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, उसका उन गुनाहों के अड्डों पर क्या काम है, उसका उस बुराई के अड्डे पर क्या काम है? आज तो हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, लॉकडाउन में बाकायदा ईद के दिन वीडियो वायरल हो रही थी, ईद के दिन कि फला जगह के हुक्का पार्लर में मुसलमान लड़के लड़कियां हुक्का पीने के लिए आई थी। हुक्का पी रहे हो, रेड बुल पी रहे हो, शराब पी रहे हो, ड्रग्स पी रहे हो, कभी सोचा है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा? हर शराबी तक मेरे नबी का यह पैगाम पहुंचा देना, एक बोतल एक प्याला तो दरकिनार। मेरे आका फरमाते किसी ने शराब के चंद कतरे हलक के नीचे उतारे और बिन तौबा किए मर गया तो दुनिया से मरते वक्त उसकी प्यास का यह आलम होगा कि दुनिया के सारे समंदर उसके मुंह में उंडेल दिए जाएं, तब भी दुनिया से वो शराबी प्यासा ही मरेगा। आदी नहीं था, दोस्ती में एक बार पिया था, आदी नहीं था, एक बार 31st नाइट में पी लिया था,
आदी नहीं था, एक बार दोस्त की शादी में पी लिया था। आदी नहीं था, एक बार कंपनी की पार्टी में पी लिया था। आदी नहीं था, एक बार दोस्त के जिद करने पर पी लिया था। अरे जिसने वो एक बार चंद कतरे पिया था और फिर छोड़ दिया ये कहकर के नहीं नहीं मैं नहीं पीता, ये तो कड़वी है, यानी मीठी होती तो और पीता, कड़वी है तो नहीं पीता। आका फरमाते जिसने चंद कतरे भी हलक के नीचे उतारे, अगर बिन तौबा किए मर गया तो पूरी दुनिया के समंदर भी मुंह में उंडेल दिए जाए तो भी दुनिया से वो प्यासा मरे। और उसकी प्यास का आलम क्या होगा? फरमाया गया वो जहन्नम में भी प्यासा होगा। जहन्नम में प्यास की शिकायत करेगा, अलतश अलतश, प्यास प्यास। हदीस मुबारका में आता है उसको एक जहन्नमी की खोपड़ी में एक जहन्नमी की खोपड़ी में जहन्नमियों के जिस्मों का खून और पीप भरकर दिया जाएगा पीने के लिए। ये जो उंगली कटती है और लोग चूसने लगते हैं तो ये अपना ही खून चूसना भी हराम है। तुम इंसान हो, खून पीने की इजाजत है तुम्हें? बच्चों को भी देखा गया, घर में सीखा होता है उन्होंने, जहन्नमी का खून और पीप दिया जाएगा उसको पीने के लिए। और एक हदीस मुबारका में आता है फाहिशा औरतों की शर्मगाह से बहने वाला खून उस शराबी को पीने के लिए जहन्नम में दिया जाएगा। वो जब देखेगा तो कांप उठेगा, प्यास की शिद्दत होगी, वो कहेगा ये क्या है, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी थोड़ा सा पिला दो, मुझे प्यास लगी है। अल्लाह का फरिश्ता कहेगा जमीन पर तूने अल्लाह की हराम की हुई चीज को पिया है, अब तुझे जहन्नम में पानी नहीं मिलेगा, तुझे यही पीना पड़ेगा। मजबूरन प्यास की वजह से वो उस खोपड़ी को मुंह के करीब करेगा। फरमाया गया वो बदबूदार उबलता हुआ खून और पीप जब मुंह के करीब करेगा तो उसके चेहरे की जिल्द जल जाएगी, उसके चेहरे की चमड़ी जल जाएगी और वो सारी की सारी भी उसी खोपड़ी में गिर जाएगी। जरा सोचे, ऐ शराब पीने वालों, तुम जुमा की 2 रकात तो पढ़ते होगे, तुम ये समझते हो शराब पीता हूं गुनाह होता है, जुमा की 2 रकात पढ़ता हूं सवाब होता है, व्हाइटनर सूंघता हूं गुनाह होता है, जुमा की 2 रकात पढ़ता हूं सवाब होता है। तुम सोचते हो एमडी कोरेक्स लेता हूं, ब्राउन शुगर हीरोइन लेता हूं, चरस चिलम गांजे लेता हूं गुनाह होता है, जुमा की 2 रकात पढ़ता हूं सवाब होता है। बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हो। अरे तुम हफ्ते में 1 बार 2 रकात पढ़ते हो। नबी ने फरमा दिया जिसने किसी नशावर चीज को हलक के नीचे उतारा, अगर तूने शराब पी ली है, तूने ड्रग्स ले लिया है, आका फरमाते हैं अल्लाह 40 दिन तक तेरी इबादत को कबूल करने वाला नहीं। 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होगी, इबादत कबूल नहीं होगी। अब शराब पिए रोज और पढ़े जुमा की 2 रकात, 1 महीने में 4 जुमा, जब 1 बार पिया तो 40 दिन की इबादत जाया, 1 महीने के 4 जुमा कबूल हो जाएंगे, सब मुंह पर मार दिए जाएंगे। अब आखिरी 2 बातें अर्ज करूंगा, इजाजत है आप? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज हमारे मुआशरे में जिना भी तेजी से आम होता चला जा रहा है, जिना भी तेजी से फैल रहा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिना आम, आप जानते हैं कैसा अजाब एक लड़का किसी लड़की के साथ बिन निकाह के अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद, मंगेतर थी इसलिए, पड़ोस में रहती थी इसलिए, दोस्त थी इसलिए, साथ काम करती थी इसलिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए उसके साथ सोहबत करता है, जिमा करता है, तो शरीयत ने इसको जिना कहा। जानते हो अंजाम क्या होगा? फरमाया गया एक लड़का लड़के के साथ करे दोनों जहन्नमी, एक लड़की लड़की के साथ करे दोनों जहन्नमी, दोनों को जिना का गुनाह, और एक लड़का लड़की के साथ करे तो भी जिना और गुनाह, और कितना सख्त गुनाह। फरमाया गया जब तक बंदा या बंदी इस गुनाह में मुलव्विस रहते हैं, उनका ईमान सीने से निकाल लिया जाता है।
अब जरा सोचे कि उस वक्त जब ये गुनाह कर रहे हैं, ईमान सीने से निकाल लिया जाता, अगर उसी हालत में मर गया तो क्या होगा? लोग तो गुस्ल भी देंगे, कफन भी देंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे, दफन भी करेंगे। दुनिया को क्या पता कि जानी था तो तू मरा है उस हालत में जब तू नापाक भी था और बेईमान भी था। एक डॉक्टर कहता है मैंने ख्वाब में देखा, मैंने ख्वाब में एक मुर्दे को देखा, मैंने देखा फरिश्ते उसको घसीट कर ला रहे, उसके बाद फरिश्ते उसको आग के कोड़े लगाते, उसके बाद मैंने देखा फरिश्तों के हाथ में कोई चमकदार चीज थी, कोई चमकदार चीज थी लंबी सी। फरिश्तों ने उस मर्द की अगली शर्मगाह के सुराख में उसे दाखिल करना शुरू किया। वो जो लंबी सी चमकदार चीज थी बिजली की तरह, उसे उसके सुराख में दाखिल किया जाने लगा। वो तड़पने लगा, वो चिल्लाने लगा। मैंने फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों अरे तुमने कोड़े भी लगाए, तुमने घसीटा भी, तुमने पटका भी, अब तुम इसको ये सजा क्यों देते हो? तो फरिश्ते कहते हैं इसी हिस्से से वो दुनिया में लज्जत उठाया करता था, अब इसी हिस्से से इसको सजा दी जाएगी। मैंने पूछा गुनाह क्या था? फरिश्ते कहते ये जिना करता था। वो कहता है फरिश्ते ने अभी इतना कहा था कि दूसरे फरिश्ते ने उठाकर मुझे जमीन पर फेंका। मैं जैसे ही जमीन पर गिरा, चंद फरिश्तों ने मेरे हाथ पैर भी जकड़े और फिर वही अजाब मुझ पर भी मुसल्लत किया गया। अल्लाह अकबर। कोई पतली सी चमकदार चीज थी, मेरी शर्मगाह की सुराख में उसको दाखिल किया जाने लगा। मैं चीखने लगा, मैं तड़पने लगा, यहां तक कि मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो मैंने देखा मेरा बिस्तर गीला था, मेरा बदन कांप रहा था, मेरी शर्मगाह में दर्द होता था, मेरा तकिया भी पसीने से डूबा था। वो कहता मैंने देखा आसपास कुछ नहीं था, वो महज ख्वाब था, लेकिन जब सोकर उठा मुझे इतना दर्द हुआ कि उस दिन के बाद जब भी मैं पेशाब करता था, मेरे पेशाब में पेशाब नहीं खून आया करता था। अल्लाह अकबर। वो कहता मैं भी ये गुनाह करता था, उसकी सजा दुनिया में जीते जी मुझको दे दी गई कि जब मैं पेशाब करता तो खून के कतरे आते थे। मैंने हर तरह का इलाज किया, मैं 6 महीने तक दौड़ता रहा, भागता रहा, इलाज पर इलाज कराता रहा, 1% भी राहत न मिली। फिर मैंने इलाज बंद किया, रब की बारगाह में रुजू किया, जिना से तौबा किया, रब से सुलह की। वो कहता 6 महीना जिस मर्ज से शिफा के लिए तड़पता रहा, आराम न मिला, जब सच्चे दिल से तौबा कर ली, अल्लाह ने मुझे राहत अता फरमा दिया। कल की रात भी तो जिना के अड्डे गर्म होंगे, जिना के बाजार सजेंगे। आप देखेंगे कल की रात, वो पहली रात जब न जाने कितनी बच्चियां हैं जिनके साथ पहली मर्तबा यह हरकत की जाती है। कल की रात न जाने कितने नौजवान जो पहली मर्तबा जिना के अड्डों पर जाते हैं, शराब पीते, जुआ खेलते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमें और आपको अपने आप को इन तमाम गुनाहों से बचाना है क्या इंशाअल्लाह, और मोहब्बत से क्या इंशाअल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, 5-7 मिनट और लो अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है? आप जानते हैं मेरे नबी ने शराब को उम्मुल खबाइस फरमाया कि तमाम गुनाहों की जड़ और मां है शराब। आप जानते हैं शराब, एक आदमी जो पीता है वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो आदमी जो शराब का आदी होता है, उसका जिस्म इतना खोखला हो जाता है कि वो उस खोखले बदन को लेकर अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारता है। आज हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला, तवज्जो है ना आपकी? हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला, हमने नौजवानों को देखा जो डे नाइट के मेडिकल स्टोर से अक्सर वहां रात के 2-3 बजे मेरी कौम का जवान जाता है और अपना स्टेटस दिखाने के लिए रेड बुल खरीद कर पीता है। रेड बुल आप निकल कर देखें, आपको मिल जाएंगे कई रेड बुल पीने वाले। वो क्यों पी रहा है? रात के 2 बजे रेड बुल पीकर एनर्जी लेकर क्या तू किसी ट्रक में माल लोड कराने वाला है?
कहीं मजदूरी कराने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? सिर्फ स्टाइल है, ट्रेंड है। और स्टाइल और ट्रेंड के चक्कर में क्या हो रहा है जानते हो? जिनकी औकात नहीं है दोस्तों को 10 रुपए की चाय पिलाने की, वो भी बाप से लड़कर बर्थडे के लिए 1200 रुपए का केक लेकर आता है। बर्थडे मनाने का ट्रेंड चल रहा है, रेड बुल पीने का ट्रेंड चल रहा है, फटे कपड़े पहनने का ट्रेंड चल रहा है, कान में बाली पहनने का ट्रेंड चल रहा है, हाथ में ब्रेसलेट पहनने का ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड तुम्हें पता नहीं कहां कहां लेकर जाएगा और कौन कौन सी हरकतें तुम करोगे ट्रेंड के चक्कर में। मदीना मुनव्वरा में सहाबा इकराम ने आका की बारगाह में अर्ज किया, आका एक मर्द है जो औरतों की नकल करता है, औरतों की कॉपी करता है, नजाकत के साथ बात करता है, चलता है तो इतरा कर चलता है। मेरे नबी ने फरमाया इससे पहले कि अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हो उसे मदीने से बाहर निकाल दो। औरतों की नकल करे तो कहा मदीने से बाहर निकाल दो। आज हेयर बैंड लगाने का ट्रेंड, रबर बैंड लगाने का ट्रेंड, कान में बाली पहनने का ट्रेंड, हाथ में टायर ट्यूब पहनने का। पहनना ही तो चूड़ी पहन ले कांच की, अगर पहनने का शौक है तो टायर ट्यूब क्यों पहना, कांच की चूड़ियां ही पहन ले। अगर रबर बैंड लगाना है तो फिर चोटी भी बनवा लिया कर, और जब चोटी बनाए तो सिंदूर भी लगा लिया कर। पूरा का पूरा क्यों नहीं बनता, आधा तीधर आधा बटेर क्यों? या तो मर्द बन जाए या तो औरत बन जाए, बीच में लटकेगा तो कहां जाएगा। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, तवज्जो है ना आपकी, नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। क्या पहना था? बाली पहना था, ब्रेसलेट पहना था, सोने की अंगूठी पहनी थी। मेरे आका फरमाते मैं तुम्हारे जिस्म पर जहन्नमियों का जेवर देखता हूं। फौरन उन्होंने उतारा और फेंक दिया उसको। फरमाया गया महफिल बर्खास्त हुई, महफिल खत्म हुई, सब उठकर अपने घर चले। वो सहाबी भी उठकर घर की तरफ चले। कुछ लोगों ने कहा वो अपनी अंगूठी तो लेता जा, मर्द के लिए मना है सोना पहनना, माँ को दे देना, बहन को दे देना, शादी हो गई होगी तो बीवी को दे देना, ले जा उनको दे दे। कुर्बान साहबा की अजमत पर मोहब्बत इसको कहते हैं। सहाबी ने कहा नबी ने जिसको ना पसंद फरमाया है ना मैं पहनूंगा ना घर वालों को ले जाकर दूंगा। मेरे आका मदीने की गली से गुजर रहे थे, किसी सहाबी का नया मकान बन रहा था। आका ने फरमाया किसका मकान? जवाब मिला फला सहाबी का। आका के चेहरे का रंग बदल गया। आका मस्जिद में वापस चले गए। कुछ लोगों ने कहा उस सहाबी से नबी का गुजर हुआ था और नबी ने तेरे घर के बारे में पूछा था ये किसका मकान है। हमने जब बताया तेरा है तो नबी के चेहरे का रंग बदल गया था। जानते हो सहाबी ने ये नहीं कहा जरा चलकर हुजूर से पूछे तो सही मैं क्या अच्छा मकान नहीं बना सकता, अपने बीवी बच्चों को पक्के घर में नहीं रख सकता। नहीं, आकर सवाल नहीं करते हैं। अरे जो माल खर्च करके न जाने कितने अरमानों से इमारत बनवा रहे थे, जब पता चला उस मकान को देखकर नबी के चेहरे का रंग बदल गया, फौरन कुदाल उठा कर लाते हैं और धीरे धीरे करके पूरे मकान को जमीन की मिट्टी से मिला देते हैं। एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने उस रंग का कपड़ा पहन रखा था जिस रंग का कपड़ा उस दौर के मुशरिकीन पहना करते थे। तवज्जो है ना आपकी? आज भी एक खास रंग है जो मशहूर है मुशरिकीन के लिए और एक खास रंग है जो मशहूर है मुसलमानों के लिए। खास रंग का कपड़ा पहन रखा था मुशरिकीन जो पहनते थे। हुजूर ने जैसे ही देखा तेवर बदल गए, फौरन नबी के चेहरे का रंग बदल गया। वो सहाबी अर्ज करते हैं आका इसका रंग पक्का नहीं है, इसका रंग कच्चा है। अगर इसके रंग की वजह से आप नाराज हुए हैं आका, अभी घर जाता हूं, इसको उतार कर धोऊंगा, इसका सारा रंग उतार दूंगा। नबी ने फरमाया घर जाकर रंग मत उतार, घर जाकर कपड़े उतार और जिस रंग के कपड़े मुशरिकीन पहनते हैं उस रंग के कपड़ों को जला दे। फौरन घर गए, कपड़ा उतारा, जला दिया। आप जरा सोचें, नबी मकान को देख ले तो सहाबी मकान ढा दे, नबी सोने की अंगूठी देख ले तो सहाबी उतार कर फेंक दे।
नबी अगर कपड़े के रंग को देखकर नाराज हो तो सहाबी उतार कर कपड़े को जला दे। अरे नबी तुम्हारा चेहरा देखते होंगे तो खुशी होती होगी, तुम्हारा नाचना देखते होंगे तो खुशी होती होगी, तुम्हारी रातें देखते होंगे तो खुशी होती होगी, तुम्हारे ठुमके देखते होंगे तो खुशी होती होगी, तुम्हारा शराब पीना देखते होंगे तो खुशी होती होगी। मैं कहता हूं मुसलमानों, अरे कोई साधु नुमा डाकू अगर नबी को बुरा भला कहे तुम्हें तकलीफ होती है, अगर लखनऊ का कोई कुत्ता नबी पर भौंके तो तुम्हें तकलीफ होती है, अगर गैर नबी पर उंगली उठाते हैं तो तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे नबी को कितनी तकलीफ होती है? शायद अबू जहल की गालियों पर नबी को इतनी तकलीफ ना होती जितना अपनों के गालियां देने पर नबी को तकलीफ होती। गलत तो नहीं कह रहा हूं। बाज लोग कहते हैं ना, अरे वो तो पराया था, उससे तो कोई तवक्को नहीं थी, उसने किया तो किया, लेकिन तू तो अपना था ना, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आज हम क्या करते हैं? गैर नबी को बुरा भला कहे, यकीन के साथ कहता हूं नबी को कोई तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन जब नबी का कलमा पढ़ने वाले खुद नबी की नाफरमानी करते होंगे, नबी के हुक्मों की बगावत करते होंगे, तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। जानते हो, एक अधेड़ उम्र की औरत एक 20-22 साल की लड़की को साथ लेकर एक मुफ्ती साहब के पास पहुंची और जाकर कहती, मुफ्ती साहब, इस बच्ची का शौहर कई महीनों से लापता हो चुका, मैं चाहती हूं कि आप इजाजत दें ताकि मैं इसका कहीं और निकाह करा दूं। मुफ्ती साहब ने कहा, एक काम करो, मुझे अपने घर का पता, उसके ससुराल का पता, उसकी फोटो, सारी डिटेल दे दो, मैं अपने तौर पर तलाश करूंगा, तुम 15 दिन के बाद आना। वो औरत सारी डिटेल देकर चली गई। 15 दिन के बाद आई, मुफ्ती साहब ने कहा, मैंने अपने तौर पर ढूंढा, पता नहीं चला, कुछ दिन और रुक जाओ, मैं अखबार में खबर दूंगा गुमशुदगी की और तलाश की कोशिश करूंगा। वो औरत चली गई। फिर 15 दिन के बाद आई, अखबार में खबर दे दी गई, लेकिन उस आदमी का कहीं पता नहीं चला। औरत आई और आकर कहा, हुजूर आपने फतवा तैयार कर दिया, क्या मैं अब इस बच्ची की शादी करा सकती हूँ? मुफ्ती साहब ने कहा, नहीं रुको, सुनो, 1 महीना हो गया, कुछ दिन और रुको, इंतजार करो, उसके बाद मैं फतवा दूंगा। अब उस औरत को गुस्सा आ गया, उसने कहा, आपसे पहले भी कई लोगों के पास गई, आप लोग सिर्फ चक्कर खिलाते हैं, चक्कर। आपको अगर अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि आपकी इजाजत से इस बच्ची की दूसरी शादी हो सकती है, तो इजाजत क्यों नहीं देते हैं? इजाजत दे दे ताकि शादी करा दूं, खामखा में धक्के क्यों खिलाते हो? तो जानते हो, मुफ्ती साहब ने कहा, आप नाराज क्यों हो रही हैं? जब शादी नहीं हुई थी तो बच्ची को पालती थी कि नहीं पालती थी, अपने घर में रखती थी कि नहीं रखती थी? अब अगर शौहर खो गया है, अपने घर में कुछ दिन रखना पड़ा, तो परेशान क्यों होती हो? जब मैं इजाजत दूंगा तो शादी करा देना, लेकिन जब शरीयत ने इजाजत दी तभी शादी होगी, अपनी मर्जी से नहीं करा सकते। आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? बेटी को कुछ दिन संभाल नहीं सकती हो क्या? तो वो औरत जानते हो क्या कहती है? उस औरत जो पहले गुस्से में थी, अब आंख में आंसू भर आता है, वो कहती, हुजूर दरअसल बात ये है, आप नाराज ना हो, बात ये है, मेरी अपनी मजबूरी है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे बहन की बेटी है और मेरी बहन का इंतकाल हो चुका है। इसका शौहर जब से लापता हुआ, इसके ससुराल वालों ने इसको बाप के घर भेज दिया है। अब घर में सिर्फ ये है और इसका बाप है, और मसला ये है कि इसका बाप आदि शराबी है, इसका बाप रोजाना रात को शराब पी कर आता है। और ये मेरी भांजी मुझसे कहती है, मैं जब तक बाप नहीं आता घर में तब तक तो सुकून से रहती हूँ, लेकिन जब बाप शराब पी के घर में आता है तो आने के बाद मुझ पर वो गलत नजर डालता है, वो मेरी तरफ घूरता बैठा रहता है और अपने बाप के डर से मैं सो नहीं पाती हूँ। मुझे इस बात का डर लगता है, अगर मेरी आंख लग गई तो कहीं शराब के नशे में धुत मेरा बाप मेरी इज्जत पर हाथ न डाल दे, इसलिए बाप के डर से मैं रात भर जागती हूँ। अब वो औरत कहती, हुजूर मैं चाहती हूँ कि जल्द फतवा लिख कर दे दे ताकि मैं अपनी मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ अपनी भांजी का कहीं और निकाह करा दूं, वरना मुझे डर लगता है कि निकाह से पहले कहीं ऐसा ना हो कि किसी रात इसका बाप अपनी ही बेटी पर हाथ डाल दे। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचें, शराब के नशे में
में आदमी किस हद तक गिर जाता है। अपनी ही बेटी को खतरा होता है बाप से कि कहीं मेरा बाप मेरी इज्जत पर हाथ न डाल दे। इसी तरह से मुआशरे में वो लोग जो शराबी है, उनसे पड़ोस की बच्चियों की क्या इज्जत महफूज है, उनसे अपने घर की दूसरी बच्चियों की क्या इज्जत महफूज है, उनसे खानदान की बच्चियों की क्या इज्जत महफूज है। अरे जो नशावर चीजों का आदी होता है वो चलता फिरता शैतान का नुमाइंदा बन जाता है, वो आबादी के लिए नासूर बन जाता है, अपने माँ बाप के हुकूक भी पामाल करता है, अपने बीवी बच्चों के हुकूक भी पामाल करता है, और अपनी दुनिया और आखिरत के साथ साथ अपने घर वालों की दुनिया भी तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, हमें और आपको अपने आप को अच्छे रास्ते पर चलाना है, नेकी के रास्ते पर चलाना है, हुजूर की सीरत के सांचे में डालना है। वो जो नशावर चीजों के आदी बन चुके हैं, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोले रखा है, आज भी रुजू कर सकते हो, आज भी तौबा कर सकते हो। और जो नशा करते हैं कल रात उनकी आजमाइश होगी। शैतान कहेगा अब तक तो पीता पिलाता रहा, एक रात और पी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तू 31 तारीख को नहीं, एक को तौबा कर लेना, 2 को तौबा कर लेना, 3 को तौबा कर लेना। मैं कहता हूं मुसलमानों, अगर आज जिंदा हो, अल्लाह हर एक को तौबा की मोहलत नहीं देता, अल्लाह हर एक को तौबा का मौका नहीं देता। तौबा में टाल मटोल करना यह शैतान मरदूद की तरफ से होता है, और तौबा में जल्दबाजी करना यह अल्लाह की तरफ से होता है। हमें और आपको तौबा भी करना है, हमें और आपको 31 दिसंबर के गुनाहों से भी अपने आप को बचाना है, अपने दोस्त अहबाब को भी बचाना है, और अपने आप को कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलाना है। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जाते जाते आखिर में ये कहना चाहूंगा, आप सब नमाज की पाबंदी शुरू करें और बुलंद आवाज से कहें, मैं कहता हूं तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह गैब से रोजी में बरकत अता फरमाएगा। तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी औलाद को कामयाबी अता फरमाएगा। मुसीबतें कितनी बड़ी क्यों ना हो, तुम अल्लाह की बारगाह में पेशानी को खम करो, अल्लाह गैब से तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो इससे पहले कि कोई नया वायरस आए, इससे पहले कि कोई नई वेव आए, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे तक पहुंचे, हमें चाहिए कि रब की बारगाह में हम रुजू कर लें। ये जो टाल मटोल है ना, कल करते हैं, परसों करते हैं, कल से नमाज पढ़ेंगे, परसों से नमाज पढ़ेंगे, ये सिर्फ शैतानी वसवसा है। हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना। जब बात आए नेकी की तो कल नहीं, आज करेंगे कि इंशाअल्लाह, अभी करेंगे कि इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नमाज की पाबंदी और गुनाहों से तौबा, अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए, और अल्लाह हमारी इस महफिल को कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, वो लोग जो हमारे साथ थे पिछली बार और अब नहीं है, दुआ करें अल्लाह उन सब के लिए भी मगफिरत का जरिया बनाए।